ड्रीम 11 के मनी कंटेस्ट बैन होने से अगर आपको ये लग रहा है कि इससे सिर्फ फैंटेसी या फैंटेसी यूजर को ही नुकसान भुगतना पड़ रहा है तो आप गलत हो, क्योंकि इससे कई सारी बड़ी कंपनी को डायरेक्टली इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो टाइटल स्पॉन्सर हो, जर्सी स्पॉन्सर हो, एड्स रेवेन्यू हो। जबकि एक दो ऐसी कंपनी है जिसके नुकसान से फैंटेसी का मनी कंटेस्ट फिर से वापस हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जब से फैंटेसी बैन हुआ है तब से भारत में कोई भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं हुआ है, छोटे मोटे टूर्नामेंट खेले गए, उससे ही जियो हॉटस्टार जैसी कंपनी नुकसान में चले गए। हालिया दिनों में बीसीसीआई को नोटिफिकेशन भी भेजे थे कि भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लो, जो लाइव मैच दिखाने का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि मेरा लॉस हो रहा है। वैसे बीसीसीआई और जियो हॉटस्टार में मंडावली हो गया, हो सकता है उसका रेट घटा दिया हो। जबकि इससे अभी जो 2026 है उसके स्टार्टिंग में ही WPL खेले जाएंगे, T20 वर्ल्ड कप खेले जाएंगे, उसके बाद IPL है। सबसे बड़ा असर इस पे WPL पे पड़ेगा, क्योंकि महिला क्रिकेट भारत में बहुत कम ही लोग देखते हैं, और फैंटेसी की वजह से, जो फैंटेसी का मनी कंटेस्ट चल रहा था उसकी वजह से क्रिकेट के व्यूअरशिप को भी बढ़ाया हुआ था। जब से मनी कंटेस्ट बैन हुआ है तो क्रिकेट देखने वाले की जो रेशियो है वो काफी कम हो गया है। ऐसे में WPL पे किसी का ध्यान नहीं रहेगा, तो इसका असर डायरेक्टली जो IPL के टीम कंपनी है उस पे पड़ेगा। पहला तो टाइटल स्पॉन्सर पे, उसके बाद जर्सी स्पॉन्सर, और उसके बाद एड रेवेन्यू पे भी पड़ेगा। और जैसे ही अगर WPL पे इसका डायरेक्टली असर पड़ा, अगर फैंटेसी वापसी नहीं करती है तो फिर इसका असर डायरेक्टली T20 वर्ल्ड कप पे भी पड़ने वाला है। क्योंकि फैंटेसी सिर्फ टीम नहीं, मनी कॉन्टेस्ट नहीं, ये मैच देखने वाले व्यूअरशिप को भी बढ़ाता था। आपको पता होगा कि फैंटेसी की वजह से, टीम बनाने की वजह से बहुत सारे लोग मैच देखते थे और मैच में दिलचस्पी दिखाते थे। जब से फैंटेसी बैन हुआ है तब से व्यूअरशिप जो है मैच देखने का वो काफी कम हो गया है। ऐसे में जियो हॉटस्टार जैसी कंपनी, सोनी लाइव टीवी जैसी कंपनी को जो है काफी नुकसान भुगतना पड़ेगा। वैसे आपको पता होगा कि फिलहाल बीसीसीआई को अभी तक कोई भी नुकसान नहीं लगा है, क्योंकि ड्रीम 11 का जो जर्सी स्पॉन्सर था वो खत्म हुआ, तो दूसरी कंपनी के साथ उसका स्पॉन्सर हो गया, साथ ही साथ जियो हॉटस्टार का चल ही रहा है। सबसे बड़ा नुकसान ICC को लगा है। ये छोटा मोटा नुकसान नहीं है, हजारों करोड़ों का नुकसान है, क्योंकि ICC को सबसे बड़ा स्पॉन्सर इंडिया के ही स्पॉन्सर रहते थे, चाहे वो ड्रीम 11 हो, माई 11 सर्कल, विजन 11, MPL, इस तरह की बहुत सारी कंपनी इनको स्पॉन्सर देता था और इससे ये बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते थे। फैंटेसी का मनी कंटेस्ट बैन होने से क्रिकेट, नए नए टूर्नामेंट पे इन पे सीधा डायरेक्टली असर पड़ा है। आपको पता होगा कि फैंटेसी से पहले ECS, T10 लीग ये सब कोई नहीं जानता था। ये सब सिर्फ ड्रीम 11 के ही वजह से सभी लोग ECS, T10 लीग जानने लगे। इसमें भी बड़ा असर पड़ा है। ECS, T10 लीग डोमेस्टिक मैच है और वुमेन्स T20 मैच, इस तरह की मैचें का व्यूअरशिप जो है वो बहुत कम हो गया, क्योंकि फैंटेसी की वजह से क्रिकेट का व्यूअरशिप बढ़ा हुआ था। और ये असर, इन सारे डोमेस्टिक मैच इससे खत्म हो जाएंगे और इससे IPL, WPL, T20 वर्ल्ड कप, इन सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट पे भी असर पड़ने वाला है। सबसे पहले IPL पे पड़ेगा। IPL के जो टाइटल स्पॉन्सर हैं उस पे पड़ेगा, जर्सी स्पॉन्सर पे पड़ेगा, और ये सब जर्सी का जो स्पॉन्सर है, पूरे जर्सी पे स्पॉन्सर भरे रहते थे। जब फैंटेसी बंद हुआ तो ये जर्सी वाला जो स्पॉन्सर है वो ना के बराबर, यानी कि बहुत कम हो जाएंगे। इससे कई छोटी छोटी टूर्नामेंट पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। नए खिलाड़ियों का टैलेंट दब गया, ये नुकसान दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत गहरा है। IPL की ब्रांड वैल्यू पे सीधा असर पड़ेगा। IPL भी सबसे अछूता नहीं रहता। पहले टाइटल स्पॉन्सर, जर्सी स्पॉन्सर, डिजिटल स्पॉन्सर सब फैंटेसी ऐप से भरे रहते थे। अब बड़े स्पॉन्सर नहीं, ब्रांड वैल्यू पे असर पड़ेगा फ्यूचर में और गिरावट की आशंका है। अगर फैंटेसी वापस नहीं आई तो IPL का ब्रांड वैल्यू और नीचे हो सकती है। गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट सोच क्या रही है? पॉजिटिव पॉइंट आपने नोटिस किया होगा,
कानून बन गया, राष्ट्रपति ने साइन भी हो गया, लेकिन अब तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। क्यों? ईडी लगातार इलीगल ऐप पर रेड कर रही है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि फॉरेन इलीगल ऐप फायदा उठाए, इंडिया का रेवेन्यू बाहर चला जाए, इसलिए स्ट्रॉन्ग चांस है कि लीगल फैंटेसी गेमिंग को रूल के हिसाब से वापस लाया जाए। आखिरी बात ध्यान में सुनना कि बहुत सारी फैंटेसी एप्लीकेशन है, बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं नो टीडीएस, नो जीएसटी, क्यूआर कोड पर पैसा डालो, ये सब इलीगल है। ईडी रेड में आपका अकाउंट भी फंस सकता है। जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आता, सेफ और लीगल प्लेटफॉर्म पे अलावा कहीं मत खेलना। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊं वो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन में मिलता रहे।